हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हमने फिर 10 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाया है और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। उसके बाद आप जांचिए कि कितना आपका सही है और किस तरह से सुधार हो रहा है या नहीं। और प्लीज़ ऐसा कीजिएगा आप लोग कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके एक्स्ट्रा फैक्ट को क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट को कॉपी में लिखा कीजिए। उसके बाद 15 दिन या 1 महीना के बाद एक तरह से नोट्स बन जाएगा और जो हमेशा वो काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, पहले समझना इसके थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई है वो है जनवरी 1992 में हुई है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, जनवरी 1992 में स्थापना हुई है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसको केंद्र सरकार मनोनीत करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसको केंद्र सरकार मनोनीत करता है। अभी वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें कम से कम एक सदस्य जो है एसी और एसटी जाति का होता है। 5 सदस्य में कम से कम एक एसी और एसटी जाति का होना चाहिए। ध्यान रहना है। चलिए ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको लगाना है। जो पहले जो हम लोग अभी मतदान करते हैं वो पहले 21 वर्ष के होते थे, तभी आप वोट दे सकते थे। लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है, और समझिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर होगा तो 25 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ये प्रीवियस एग्जाम दरोगा में पूछा भी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि संविधान संशोधन में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आंसर आपको लगाना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, देखिए दामोदर के बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, ये झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में मोस्ट रूप से बहती है। ठीक है, दामोदर जो है ना, ये जो है कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर, झारखंड के, कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुगली से मिल जाती है जाकर। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए मोस्ट पॉइंट बता देते हैं, वो पश्चिम बंगाल में हुगली के पास मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर को। और इसकी थोड़ी समझ लीजिए कि सहायक नदी एक दो है, एक है बराकर, ठीक है, जमुनिया, तीसरा है कोनार। ये सब मोस्ट जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और दामोदर को, ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बोला जाता है बंगाल का शोक। बिहार का शोक कौन हो गया? बिहार का शोक तो कोसी, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कछुआ संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ? ये जो हुआ कछुआ संरक्षण परियोजना, ये 1975 में लागू हुआ। देखिए,
अगर इसको समझने की भाषा में समझे हम लोग, ठीक है, तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य है, ठीक है, वहाँ पर इसका संरक्षण के लिए स्टार्टिंग किया गया। दूसरी बात, ओलिव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओलिव रिडले जो प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति, पहला क्वेश्चन पूछेगा तो कछुए की प्रजाति, ओलिव रिडले, ठीक है। ओलिव रिडले किसकी प्रजाति है, तो कछुए की प्रजाति है। इसका सन परियोजना कब लागू हुआ, संरक्षण परियोजना 1975 में लागू हुआ, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्टिंग का अगर सहयोग जाता है तो जाता किसको, उड़ीसा को, उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य को जाता है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे एक बात कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है, विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, एक और बात है, जो इससे पहले सेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो हम प्रश्न दिए थे आप लोग बताने के लिए कि गीतांजलि जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बहुत से कमेंट आए हैं, लेकिन फर्स्ट कमेंट जो है, पहला है कोई बासिद अली नाम के व्यक्ति ने किया है, रवीना टाइगर के द्वारा। उसके बाद कोई जितेंद्र कुमार हैं, उन्होंने बताया है, और ऐसे बहुत से कमेंट हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपको लगा, हमें आपने कमेंट करके बताया। और आज का जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट में जाकर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी तरंग होती है। ये जो होती है वो सूक्ष्म तरंग होती है। कौन सी तरंग, रडार में सिस्टम में कौन सी तरंग उपयोग की जाती है, सूक्ष्म तरंग। इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोवेव तरंग, ठीक है। पहले समझना है कि इसका उपयोग होता क्या है, ये रडार सिस्टम जो है इसका उपयोग होता क्या है। तो देखिए, जो जहाज होता है, वायुयान जहाज जो भी हैं, उनके लोकेशन पता करने में, लोकेशन कौन से डायरेक्शन में है, मतलब उसी हो गया कितनी दूरी पर हैं, तो ये रडार का उपयोग किया जाता है लोकेशन पता करने में वायु जहाज़ों के, ठीक है। और रडार का हम लोग जाएंगे, इसका फुल फॉर्म जानेंगे, RADA, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। रेडियो, ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार के अगर आविष्कारक के बात किया जाए, आविष्कारक के बारे में, तो रॉबर्ट वाटसन वाट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सी तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगे रडार में उपयोग किया जाता है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, बताना आप लोग को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा देखने के लिए, ठीक है। तो हो गया ये गॉडविल फार्मूला, ठीक है। गॉडविल फार्मूला के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें हम लोग, ठीक है, जिस राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र सरकार की ओर से उसको बहुत तरह का छूट मिलता है, चाहे वो टैक्स है, वो कोई संसाधन के मामले में हो, या फिर बहुत तरह का पैसा फंड विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर बोला जाए कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है, तो अभी 10, ऐसा था 11, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब 370 हटा तो विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, तभी 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है। कौन कौन है वो, पहला अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। फिर समझिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये 10 हो गया। और 11 में जो था वो जम्मू कश्मीर था, ठीक है। देखिए, एक मिलने का ये सिस्टम कैसे, विशेष राज्य का दर्जा मिलता कैसे है, किस क्राइटेरिया पर मिलता है, अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो 2-4 क्राइटेरिया इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जो राज्य होता है, ठीक है, पहला समझना है कि वो राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिस क्षेत्र में पहाड़ी जनसंख्या ज़्यादा है, एक पहला हो गया ये, ठीक है। दूसरा हो गया आदिवासियों का क्षेत्र है, वो जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं वो क्षेत्र को मिल सकता है,
तीसरा हो गया उस राज्य की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो, ये भी ध्यान रखना है। और समझना है चौथा में कि जनसंख्या घनत्व जिसका कम हो, ठीक है। और बात किया जाए प्रति व्यक्ति जो आय है जिसका कम हो जिस राज्य का, उसको मिल सकता है, ठीक है। और वो राज्य सरकार जो उद्योग धंधे लगाने में असमर्थ हो, ठीक है। तब 5-6 फैक्ट के क्राइटेरिया के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कौन फार्मूला के तहत, तो गॉडविल फार्मूला। ये रहा आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहा? एकदम आराम से इसको, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट भी याद रखिएगा प्लीज। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। भारत में हरित क्रांति के संबंध में सर्वाधिक सफल कौन सा रहा, ठीक है। तो ये रहा क्या, गेहूं और चावल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन आया कि विश्व भर में हरित क्रांति किसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो नॉर्मन, ठीक है, बोरलॉग। विश्व भर में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन शब्द बोलेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो कीजिएगा क्या, विलियम गॉड, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं विश्व भर में, और हरित क्रांति शब्द का जनक किसे कहा गया है, तो विलियम गॉड को, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति किसने स्टार्ट किया, भारत बोलेगा ये भारत में तो एस स्वामीनाथन, भारत में एस स्वामीनाथन, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा जिसको राज्य को हुआ, उसको हुआ क्या, पंजाब को हुआ, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हरित क्रांति किस क्षेत्र में, गेहूं और चावल के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ। विश्व भर में नॉर्मन बोरलॉग, शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने। भारत में किसने स्टार्ट किया, एस स्वामीनाथन ने। सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ, पंजाब को। हरित क्रांति संबंधित ज़्यादा किससे प्रॉफिट में हुआ है, तो गेहूं और चावल को, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राजवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। आंसर के साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानिए, क्योंकि ये करंट अफेयर के लिए भी है, और किस तरह से कौन कौन पार्टी है वहाँ, किस क्या क्या सिस्टम होता है, हर एक नॉलेज को गेन कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं करंट अफेयर के लिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ की जो महिला को बनाया गया उपराष्ट्रपति वो है कमला हैरिस, भारतवंशी हैं, यानी कि भारत से रिलेटेड है, उनका घर भी, फैमिली लोग भी भारत में रहते हैं, ठीक है। कमला हैरिस को क्या बनाया गया है, उपराष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस बनी है, ठीक है। अगर देखिए 2 पार्टी है वहां मेन रूप से, ठीक है, 2 पार्टी है, 2 पार्टी। पहला पार्टी अगर समझिए तो एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है। ऐसा सब पार्टी का चुनाव चिन्ह रहता है, ठीक है, वो है गधा। तो जो हमारे देश के जो रिलेटेड हैं, जो उपराष्ट्रपति वहाँ बनी है कमला हैरिस, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस, जो दोनों जो हैं वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे, जिससे पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को किसने हराया, जो बाइडन ने हराया, जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडन ने हराया। और कमला हैरिस ने किसको हराया, तो कमला हैरिस ने किसको हराया, तो सब पॉइंट लिखते रहेगा, माइक पेंस, ठीक है, माइक पेंस को हराया कमला हैरिस ने, और वो उपराष्ट्रपति बनी, ठीक है। इससे पहले मतलब माइक पेंस उपराष्ट्रपति थे, उनको हराकर कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति, और
डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, इनको हराकर जो बाइडेन बने हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? कुछ चेंजिंग आए इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब का आंसर है शनि। ठीक है, अब का आंसर है शनि। आप सोच रहे होंगे बृहस्पति, नहीं, बृहस्पति पहले था। अब है जो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो हैं शनि। कितने हैं? तो 82 हैं। ठीक है, ये 2000 जो समझिएगा, अक्टूबर 2019 में 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। कितने? 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। ठीक है, ये सबको मिलाकर हो गया कितना? 82। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आ गया शनि और सेकंड नंबर पर आ गया क्या? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है पता है? ज्ञानीमिड। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने किसी इंग्लिश खान की उपाधि दी? ठीक है, तो कौन है ये? हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि हॉकिंस को दी। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानिए। 1608 में भारत आता है और 11 तक रहता है। 1608 से लेकर 11 तक। 1608 में भारत आया और 11 तक रहा, 1611 तक। ठीक है, ये जो आता है हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आता है। किससे मिलने? अकबर से मिलने आता है। लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अकबर के बाद कौन बैठेगा? जहांगीर। मिलने आता है अकबर से, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। तो अकबर के बाद जहांगीर बैठा, तो जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है और जहांगीर खुश होकर, ठीक है, इसको इंग्लिश खान की उपाधि देता है और प्लस 400 का मनसब देता है। ये सब बताएंगे मनसब क्या है, ये सब अगली वीडियो में डिटेल से जब बताएंगे तो। ठीक है, आज का प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चंस को बताया है मैंने पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर दीजिएगा। प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट भी अगर आपको आता है तो प्लीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से और हम हो सकता है 2 घंटे के बाद साइंस का क्वेश्चंस को हमने सेट बनाकर डालें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूव होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।